हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है शुभेन गुप्ता। मैं आपको गाइड कर रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग में। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ऐड अप्रूवल स्टेटस के बारे में बताऊंगा। तो अभी चलते हैं सीधे गूगल एड्स अकाउंट पे और ज्यादा जानते हैं ऐड अप्रूवल स्टेटस के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने गूगल एड्स अकाउंट पे आ गया हूं और मैं यहां से जा रहा हूं एड्स एंड एक्सटेंशन में। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ स्टेटस दिखाई दे रहे होंगे, कैंपेन, एड ग्रुप, और यहाँ पे स्टेटस दिख रहा होगा आपको अप्रूव, अप्रूव, कैंपेन रिमूव। ये कैंपेन रिमूव हो चुका है, लेकिन ये भी अप्रूव हुआ था तो ये लिमिटेड था। ये मुझे वार्निंग दे रहा है, ट्रेडमार्क्स इन एड टेक्स्ट कंटेन वर्डप्रेस। तो दोस्तों, जब भी आप ऐड क्रिएट करते हैं, पहले आप कैंपल लेवल पे सेटिंग करते हैं, फिर आप ऐड ग्रुप लेवल पे सेटिंग करते हैं, फाइनली आप ऐड क्रिएट करते हैं। तो जब हम ऐड बनाते हैं तो हमारी हेडलाइन में या डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो प्रोहिबिटेड होते हैं। अब वो थर्ड पार्टी की वजह से भी प्रोहिबिटेड हो सकते हैं। जैसे आप वर्डप्रेस को यूज नहीं कर सकते, गूगल वर्ड को यूज नहीं कर सकते, अमेजॉन वर्ड को यूज नहीं कर सकते, तो उसके चलते ऐड डिसअप्रूव हो जाते हैं। ऐसा वैसे बहुत कम होता है कि हमारे ऐड डिसअप्रूव हों, लेकिन कुछ केसेस में ऐड डिसअप्रूव हो जाते हैं। तो ये जो स्टेटस है, इनके क्या मीनिंग है, और अगर आपका ऐड डिसअप्रूव हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। तो अगर मैं स्टेटस के ऊपर होवर लेके जाता हूं तो इसके डिस्क्रिप्शन में ये बात लिखी है, दिस कॉलम shows you whether your ads are approved, disapproved, under review or in another state. To pause or enable an ad, click the circle next to your ad. तो आपको pause और enable करना तो आता ही है, कैंपेन्स को, एड ग्रुप्स को और एड्स को। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं जिसको वायलेशन की वजह से हमारे एड अपीयर नहीं होते हैं? तो ये जो पेज है गूगल हेल्प सेंटर का, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा। यहाँ पे सारी चीजें लिखी हैं कि आपका एड क्यों डिसअप्रूव हो सकता है, और जो पॉलिसीज हैं वो दूसरे पेज पे मिलेंगी आपको। इसमें जो गूगल एड्स की पॉलिसी है पढ़ सकते हैं आप, ये बहुत बड़ी है। इसमें लिखा हुआ है कि अब प्रोहिबिटेड कंटेंट कौन सा है, प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस कौन सी है, रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट कौन सा है, आप एब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, आप सेक्सुअल एक्सप्लिसिट मैटर का एड नहीं बना सकते। बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं। कॉपीराइट इशू भी होते हैं और ट्रेडमार्क इशू भी होते हैं। तो ज्यादातर जो इश्यूज आते हैं डिसअप्रूवल में या फिर अप्रूवल में, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट से सबसे ज्यादा रिलेट करती हैं। तो यहाँ पे ट्रेडमार्क्स की भी पूरी बात दी गई है कि आप अगर कौन कौन से ट्रेडमार्क्स को वॉलेट करते हैं तो आपके ऐड अप्रूव नहीं होंगे। अगर आपको अपना डिसअप्रूव्ड ऐड अप्रूव करवाना है तो उसके लिए आपको जाना होगा टूल्स एंड सेटिंग्स में, और यहाँ पे जो सेटअप है इसके अंदर आपको दिखेगा पॉलिसी मैनेजर। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो जिस भी ऐड में प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे लिखा आता है। जैसे ये जो पहला है, ये है अप्रूव लिमिटेड। एक एक्सटेंशन में कुछ कमी है जिसकी वजह से ऐड डिसअप्रूव हो गया है, और जो थर्ड वन है उसके एक्सटेंशन में भी कुछ कमी है जिसकी वजह से वो अप्रूव हुआ है पर वो लिमिटेड हुआ है। दोस्तों, ये जो स्टेटस है अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनके क्या क्या मतलब हैं और किस किस तरीके के स्टेटस आपको दिख सकते हैं एड्स पे। तो आपको इनको फिक्स कैसे करना है, आपको सिंपली व्यू एड्स पे जाना है और यहाँ से आप अपने एड को एडिट कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज आ रही है जहां ये देखिए जैसे वर्डप्रेस लिखा आ रहा है, मैं इसको हटा दूंगा और मेरा ऐड थोड़ी देर बाद अप्रूव हो जाएगा। और जो भी ऐड आप अप्रूव होने के लिए दोबारा भेजते हैं, मतलब री अप्रूवल को भेजते हैं, वो आपको कहाँ दिखेगा, वो आपको वहीं दिखेगा सेटअप के अंदर पॉलिसी मैनेजर, और वो ऐड आपको दिखेगा अपील हिस्ट्री में। यानी कि आप अपील कर रहे हैं कि मेरा ऐड एडिट हो गया है, अब चाहें तो आप इसको अप्रूव कर सकते हैं। और रही बात डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस की, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूं। तो वो दोस्तों ऐड हो सकते हैं एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है अभी ऐड रिव्यू हो रहा है और जो आपने एसेट सबमिट किए हैं उसके बेस पे पता चलता है कि ऐड अप्रूव होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज होती है अंडर रिव्यू, और अंडर रिव्यू में अगर देखें तो द एड इज स्टिल बीइंग रिव्यूड एंड कांट शो अंटिल इट
बीन अप्रूव। तो ज्यादातर वीडियो एड्स में ऐसा होता है कि जो भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं वो अंडर रिव्यू के लिए जाते हैं। अब अंडर रिव्यू होने के बाद आपका ऐड होगा अप्रूव्ड और होगा अप्रूव्ड लिमिटेड। जैसा कि अभी मैं बता रहा था आपको, तो जो ऐड अप्रूव हो जाता है उसमें तो कोई कमी नहीं है, वो सारी ऑडियंसेस को दिखेगा। लेकिन अगर उसके आगे लिखा है लिमिटेड, यानी आपका स्टेटस है अप्रूव लिमिटेड, द एड कैन रन बट नॉट इन ऑल सिचुएशन बिकॉज ऑफ पॉलिसी रिस्ट्रिक्शन सच एज ट्रेडमार्क यूज और गैम्बलिंग रिलेटेड कंटेंट। आप जब एड ग्रुप बनाते हैं तो आप एड ग्रुप में तो वो वर्ड ले सकते हैं। अगर मुझे वर्डप्रेस एड ग्रुप में लेना होगा तो मैं कीवर्ड की तरह उसको यूज कर सकता हूं, पर मैं उसको एड के कंटेंट में यूज नहीं कर सकता। अगर मैं एड के कंटेंट में यूज करूंगा तो पॉलिसी का वायलेशन हो जाएगा। सम एड्स में टेम्परेली नॉट सर्व if they are under investigation for policy compliance। उसके बाद है दोस्तों अप्रूव्ड, तो लिमिटेड ऑल लोकेशन, द एड कांट रन इन योर टारगेटेड लोकेशन बिकॉज ऑफ पॉलिसी रिस्ट्रिक्शन एंड टारगेटिंग सेटिंग। उसके बाद सर्विंग, जब सर्विंग लिखा आएगा इसका मतलब ये है जो आपका वीडियो एड है वो अप्रूव हो गया है और YouTube पर अपीयर हो रहा है। उसके अलावा दोस्तों कभी कभी एड एक्सटेंशंस में भी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपका एड डिसअप्रूव हो सकता है या फिर लिमिटेड अप्रूव हो सकता है। तो जैसा मैं अपने अकाउंट में आपको बता रहा था, पॉलिसी मैनेजर में ये जो ऐड है लीगल रशिया एक्सटेंशन, इसको मैं देखता हूं कि यहाँ क्या कमी है। तो जो सैटलिंग एक्सटेंशन है हो सकता है उसमें कोई कमी हो जिसकी वजह से ये ऐड नहीं आ रहा है, और अगर मेरे को ये सही करना है तो मुझे यहाँ अकाउंट लेवल पे एक नया कॉल आउट एक्सटेंशन जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आपके जो एड्स हैं, अगर आपके एड्स डिसअप्रूव हो रहे हैं तो चिंता करने वाली बात नहीं है, आप उनको एडिट करके दोबारा सबमिट कर सकते हैं गूगल को, और अगर वो किसी भी पॉलिसी का वायलेशन नहीं करते हैं तो आपके एड थोड़ी देर में लाइव हो जाएंगे। अगर आपके ऐड पे स्टेटस लिखा रहा है अंडर रिव्यू तो कम से कम एक बिजनेस डे में आपका ऐड अप्रूव हो जाएगा। अगर आपका ऐड 2 दिन में या फिर उससे ज्यादा टाइम में अप्रूव नहीं हो रहा है तो आप गूगल के हेल्प सेंटर पे जाके अपनी क्वेरी गूगल को सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको तरीका बता ही दिया। आप टूल्स एंड सेटिंग में जाएंगे और पॉलिसी मैनेजर में वो सारे एड्स आपके सामने आ जाएंगे जो गूगल एड्स पॉलिसी का वायलेशन करते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों ने ऐड बनाने शुरू कर दिए होंगे, और जब आप ऐड बना रहे होंगे तो आपको बीच बीच में प्रॉब्लम भी आ रही होंगी। डिसअप्रूवल ऑफ एड्स एक आम बात है, ये होता कम है पर लोगों के साथ होता है, क्योंकि उन्हें शुरू में पता नहीं होता कि उन्हें कौन कौन से वर्ड अपने कंटेंट में, ऐड के कंटेंट में इस्तेमाल करने हैं। तो उसके लिए आप गूगल पॉलिसीज पढ़ सकते हैं और यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं इसके बारे में। जैसा कि मैंने कहा ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से इस सारी चीज को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की बात खत्म करता हूं। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया कि एड अप्रूवल प्रोसेस क्या होता है। अगर आपके ऐड में कोई कमी आए तो आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.learntounlife.com/contactus.php पे। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक कर दें, शेयर कर दें। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।